नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के पेपर मेंस के पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बौद्ध धर्म। ये हमारा मेन और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में अथवा 563 ईसा पूर्व में, यानी कि दो डेट मिलती है, 563 ईसा पूर्व और 563 ईसा पूर्व। 4 वर्ष का गैप दिखा रहा है इसमें। लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के फाक्यगढ़ के मुखिया या राजा थे। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। इसे महानिभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध उरुग्वेला के जंगल में तपस्या का प्रारंभ किया। कौंडिल्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे, यानी कि 5 ब्राह्मण थे जो इनके साथ में पड़ोस में बैठकर तपस्या किए थे। उनमें एक नाम कौंडिल्य का भी आता है। उरुवेला में महात्मा बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री को ग्रहण कर लिया। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। तो जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना है, इसको संबोधि कहा गया। प्रथम धर्मोपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। राजगृह में सारिपुत्र और मौदगल्यायन नामक ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया बुद्ध ने। ये दोनों सबसे चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे। तो राजगृह में किसको इन्होंने अपना शिष्य बनाया था बुद्ध ने? तो सारिपुत्र एवं मौदगल्यायन नामक ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया था। और इनका पहला वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत हुआ था। तो सारनाथ में ही इन्होंने पहला उपदेश भी दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना था। बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी था। इसने बुद्ध की 3 बार हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। ज्ञान प्राप्त के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए और वहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को सम्मिलित किया था। बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी इनकी पहली भिक्षुणी थी। इन्होंने इनका पालन पोषण भी किया था। ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कराया। यानी कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके 20वें वर्ष में इनको अंगुलीमाल डाकू मिला होगा, तो इन्होंने उसका भी हृदय परिवर्तन करा के उसको भी साधु बना दिया था। पावा के बुद्ध कुशीनारा पहुँचे और मल्लों के फाल्वन में रुके। यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। तो सबके लास्ट वाला जो बुद्ध का उपदेश था, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि किसको दिया था, तो सुभद्र को दिया था इन्होंने। कहाँ पे? कुशीनारा में दिया था। कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्टय कहा गया है। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा है। 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, जो 4 आर्य सत्य हैं। पहला है जो दुख है, बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है। जरा मरण दुख के सांकेतिक नाम हैं, यानी कि जन्म और मरण जो है ये दुख के सांकेतिक नाम है। दुख समुदाय, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया है। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतीत्य समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया था। अर्थात यह होने से यह होगा, जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई है। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुखों का अंत। लोभ, मोह, तृष्णा, आसक्ति आदि का अंत ही दुख निरोध है। दुख निरोध से निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख निरोध गामिनी, चौथा पॉइंट है हमारा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग है, पहला है सम्यक दृष्टि। नीर क्षीर विवेकी दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली जो दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। सत्य असत्य, पाप पुण्य, आचरण दुराचरण में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक
सम्यक संकल्प, दृढ़तापूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाणी, सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। चौथा है सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मांत है। पांचवा है सम्यक आजीव, जीवन यापन शुद्ध एवं न्यायपूर्ण प्रणाली ही सम्यक आजीव है। छठा है सम्यक व्यायाम, दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। सातवां है सम्यक स्मृति, इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है। आठवां है सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंध में विभक्त किया गया है। पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। प्रज्ञा, इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प हैं। शील के अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम हैं आते हैं। तीसरा है सम्यक समाधि। समाधि के अंतर्गत सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि आते हैं। बौद्ध धर्म कारणवाद, क्षणिकवाद, अनीश्वरवाद, कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध संगीतियों के बारे में जानेंगे यहाँ पर। पहली जो बौद्ध संगीति थी ये राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसमें जो कार्य हुआ था इसमें विनय पिटक एवं सूत्र पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर्वकामी या शुभकामी थे और ये कालाफोक के शासनकाल में हुई थी और काकलाफोक काकवर्ण शासन के थे, काकवर्ण शासन के राजा थे। इसमें जो कार्य हुआ था, बौद्ध संघ में फूट पड़ गई थी और बौद्ध संघ 2 वर्गों में विभक्त हो गया था। पहला था स्थिरविदवादी, दूसरा था महासंघिक। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ थे और शासक इस समय अशोक थे, अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। यानी कि बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक का हम वर्णन करते हैं, इसमें से 2 पिटक जो थे विनय पिटक एवं सूत्र पिटक, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगीत में किया गया था और अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया था। और दूसरी बौद्ध संगीत में 2 बौद्ध भिक्षु 2 वर्गों में विभाजित हो गए थे। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अपघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था चौथी बौद्ध संगीत में। इसमें हीनयान और महायान 2 समुदायों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म। और हीनयान एवं महायान में अंतर को यहाँ पे जानेंगे। हीनयान और महायान। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह कठोर मार्ग है। इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध के अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। महायान यह नवीन रूप है, यह सरल मार्ग है। इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध धर्म को भगवान मानते हैं। महायान वाले बुद्ध धर्म को भगवान मानते हैं। और हीनयान का जो है, यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। महायान वाले जो हैं, यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। यह परोपकार में विश्वास करते हैं। इनमें बौद्धिकत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। और जो हीनयान है, इनका प्रसार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ था। यानी कि पूर्व की दिशा में इनका ज़्यादा प्रचार हुआ था, पूर्व और दक्षिण की दिशा में। और जो ये महायान वाले हैं, महायान वालों का प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ था। यानी कि उत्तर की दिशा में महायान का प्रचार ज़्यादा हुआ था। हीनयान के उप संप्रदाय 2 हैं। पहला है वैभाषिक मत, दूसरा है सौत्रांतिक मत। तो ये जो वैभाषिक मत है, महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण वैभाषिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक वसुमित्र थे। वसुमित्र लिखित अभिधर्म कोश इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सौत्रांतिक मत, सूत्र पिटक में श्रद्धा रखने के कारण सौत्रांतिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक कुमार लाट थे। महायान के उप संप्रदाय थे, ये 5 थे। 1 मिनट, 5 थे कि ज़्यादा थे, देख लेते हैं। 5 थे। पहला है महायान के उप संप्रदाय 5 थे। पहला है योगाचार या विज्ञानवाद, दूसरा है शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन, तीसरा है बौद्ध न्याय या न्यायशास्त्र दर्शन, चौथा है वज्रयान, पांचवा है कालचक्रयान,
तो पहला जो शून्यवाद, पहला है योगाचार या विज्ञानवाद। इस मन के आदि प्रचारक मैत्रेय नाथ थे। दूसरा उपसंप्रदाय है महायान का शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन। इस मत के यहाँ पे मत होगा, इस मत के आदि प्रचारक मैत्रेय नाथ थे। योगाचार का जो मत था, शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। तीसरा है बौद्ध न्याय या न्याय दर्शन। इस मत के प्रवर्तक दिंगनाथ थे। चौथा वज्रयान है या बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। इस मत के प्रवर्तक असंग माने जाते हैं। इसमें तारा नामक देवियों की पूजा की जाती है। पांचवा है महायान का पांचवा उपसंप्रदाय है कालचक्रयान। इसके प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, फुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और फुत्त पिटक जो है पहले महायान में इनका पहले संगीत में इसका संकलन किया गया था, और अभिधम्म पिटक जो है इसका संकलन तीसरी बौद्ध संगीत में किया गया था। तो इनमें क्या विशेषता है इन 3 पिटकों में, जानते हैं। सबसे पहले तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं तीनों। और जो विनय पिटक है इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणों के आचरण संबंधी नियम की चर्चा की गई है। और जो फुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन किया गया है। और अभिधम्म पिटक में यानी कि पहले वाले जो पहले संगीत में विनय पिटक था, इसमें नियम का चर्चा किया गया है। और दूसरे में बौद्ध धर्म के उपदेशों का डिस्कशन किया गया है। और जो तीसरा अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जिसकी रचना मौगलीपुत्र तिष्य ने की थी। यानी कि अभिधम्म पिटक की जो कथा वस्तु है इसका मुख्य भाग है, इसकी रचना कभी किसने किया था, तो मौगलीपुत्र तिष्य ने किया था। जातक कथाएँ ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखे गए हैं। मिलिंद पन्हो यह ग्रंथ पाली भाषा में रचा गया है। मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ था पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें यूनान के राजा मिनेंडर एवं बौद्ध के आचार्य जो थे नागसेन, इनके बीच जो बातचीत हुई है उसका वर्णन मिलिंद पन्हो में किया गया है। विशुद्धिमग्ग इसकी रचना बुद्ध घोष ने पाली भाषा में किया है। यानी विशुद्धिमग्ग की रचना किसने किया है, तो बुद्ध ने किया है। कौन सी भाषा में किया है, तो पाली भाषा में किया है। इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। विशुद्धिमग्ग को त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। यह हीनयान के अनुयायियों का ग्रंथ है जो विशुद्धिमग्ग है। बुद्ध चरित की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अपघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। तो दोस्तों वैसे तो अभी तक हम जितनी रचनाएं देखी थी, या त्रिपिटक देखा था और यहाँ पे विशुद्धिमग्ग भी देखा था, ये सभी की रचनाएं पाली भाषा में हुई थी। लेकिन ये जो बुद्ध चरित था ये खास इसीलिए हो जाता है कि इसकी रचना डिफरेंट भाषा संस्कृत भाषा में हुई थी और इसके रचनाकार अपघोष हैं। इसमें बुद्ध के जीवन मृत्यु एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है, बुद्ध चरित को कहा जाता है। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके राइटर अपघोष हैं। और इसमें बुद्ध के जीवन मृत्यु एवं उनकी यानी कि जीवन की घटनाएं और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्ध का गीता कहा जाता है। यानी कि बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है, तो बुद्ध चरित को कहा जाता है। और बौद्धों का गीता किसको कहा जाता है, तो वो धम्मपद को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण राजाश्रय का प्राप्त होना, यानी कि राजा लोग इसको आश्रय देते थे, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो पाया। 4 वर्णों का सहयोग एवं आम जनता द्वारा स्वीकार किया जाना, इसमें 4 वर्णों का सहयोग था और इसको आम जनता द्वारा स्वीकार भी किया गया। महात्मा बुद्ध का चतुर्मुखी व्यक्तित्व, जन भाषा जो वहाँ की पाली थी, जन भाषा थी, इसमें भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया गया। संघ द्वारा प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षेत्र मगध आर्य संस्कृति से अप्रभावित था। बौद्ध धर्म का सरल होना, यानी बौद्ध धर्म सरल था, इसलिए इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो पाया। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, तो बौद्ध धर्म के जो पतन के कारण थे, पहला कारण था ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप, यानी कि ब्राह्मण धर्म, इसको बताया गया कि ब्राह्मण धर्म का ही परिवर्तित रूप है। दूसरा कारण है बौद्ध धर्म में बुराइयां व्याप्त हो गई थी। तीसरा कारण है संघ द्वारा प्रचार प्रसार को समाप्त कर दिया गया था। चौथा कारण है इसमें बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी चौथे संगीति में। पांचवा कारण है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा, जैसे कि अभी हमने देखा था बुद्ध चरित की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। छठा कारण है बौद्ध धर्म संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। सातवां कारण है बौद्ध भिक्षुओं का बौद्धिक रूप से निर्बल होना। आठवां कारण है राजाओं का आश्रय मिलना बंद हो गया था। 9वां कारण है तुर्कों का आक्रमण होने लग गया था।
बुद्ध के संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक के बारे में जानेंगे। जब बुद्ध माता के गर्भ में आए तो उसका प्रतीक हाथी है। बुद्ध का जन्म हुआ तो उसका प्रतीक कमल है। बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक जो है घोड़ा है। आप इसकी खोट बना सकते हो कि घोड़े पर बैठ कर बुद्ध घर से भाग गए। इनको ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है। बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्मचक्र का प्रतीक है, उसका पहले उपदेश का। बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। एक सेकंड दोस्तों, बुद्ध धर्म तो यहाँ पे समाप्त हो गया और हम भागवत या वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा छोटा का है भागवत धर्म और शैव धर्म, तो इसकी चर्चा हम इसी स्लाइड में कर लेंगे। भगवान विष्णु को इष्ट देव मानने वाले लोग वैष्णव कहलाते हैं और इनका धर्म वैष्णव धर्म कहलाता है। वैष्णव धर्म का प्राचीन रूप भागवत धर्म है। भागवत धर्म के अंतर्गत वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण को वृषणी वंश में उत्पन्न बताया गया है। तो कृष्ण का पहला उद्देश्य कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वहाँ पर इनका उल्लेख जो है देवकी पुत्र कृष्ण के नाम से है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ, यानी कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। इस काल के साहित्य एवं स्थापत्य दोनों में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, यानी कि साहित्य में भी और जो स्थापत्य कला थी उसमें भी बहुत भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। सभी गुप्त सम्राट भागवत धर्म के अनुयायी थे और परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। दक्षिण भारत में वैष्णव संत अलवार के नाम से जाने जाते थे। अलवार संतों के गीतों का संकलन नायलार प्रबंधम अथवा तमिल प्रबंधम में किया गया है। विष्णु के 10 अवतार जिनको माना जाता है देख लेते हैं। 12 पुराण में, यानी कि एक 12 पुराण जो है 18 पुराण में से एक पुराण का नाम है 12 पुराण। इसमें सर्वप्रथम विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न में प्री में कई बार प्रश्न बना हुआ है कि जब विष्णु के 10 अवतार हैं इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें 12 पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार हैं। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार यानी कि मछली के रूप में अवतार। दूसरा है कूर्मा अवतार यानी कि कछुए के रूप में अवतार। तीसरा है वाराह अवतार यानी कि सुअर के रूप में अवतार। चौथा है नृसिंह अवतार यानी कि नरसिंह के रूप में अवतार। पाँचवा है वामन अवतार। छठा है परशुराम। सातवां है राम। आठवां है कृष्ण। नौवां है बुद्ध और 10वां है कल्कि। ये हैं भावी अवतार, यानी कि 10वें अवतार के बारे में कहा गया है कि अभी बुद्ध कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। अब हम शैव धर्म के बारे में जान लेते हैं। भगवान शिव को इष्ट देव मानने वाले शैव कहलाए और इनका धर्म शैव धर्म है। शिव की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिव की पूजा उपासना के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही या शिव के पूजा उपासना के प्रमाण मिले हैं, यानी कि शैव धर्म को सबसे पुराना धर्म कहा जा सकता है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। कालिदास के कुमार संभव नामक महाकाव्य में शिव महिमा का वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का विकास हुआ है। संगम साहित्य में शिव का वर्णन मिलता है। संगम साहित्य में भी कालिदास के कुमार संभव में भी हड़प्पा सभ्यता में भी देखो हर जगह पर शिव का वर्णन है। दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार के नाम से जाना जाता था। शैव धर्म पेरिया पुराणम तिरखट नयनार संतों का उल्लेख है, यानी कि एक जो शैव ग्रंथ है उसका नाम है पेरिय पुराणम। ये तिरखट नयनार संतों का उल्लेख इसमें किया गया है पेरिय पुराणम में। शैव धर्म में पाशुपत मत के प्रवर्तक लकुलीस थे, यानी शैव धर्म में एक मत था जिसको पाशुपत मत कहते हैं। इसके प्रवर्तक जो थे उनका नाम लकुलीस था। धर्म के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है, यानी कि जो जैन धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे इनका जो मूल स्रोत था ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया था। ये मेगास्थनीज ने हेराक्लीज एवं डायोनिसस की पूजा का उल्लेख किया है, यानी कि मेगास्थनीज ने हेराक्लीज और डायोनिसस की पूजा का उल्लेख किया गया है। हेराक्लीज उन्होंने कृष्ण को कहा है और डायोनिसस इन्होंने शिव को कहा है। कापालिक संप्रदाय में इष्ट देव भैरव हैं। इन्हें शिव का अवतार माना जाता है, यानी कि एक कापालिक संप्रदाय था उसमें इष्ट देव जो है भैरव को माना जाता है और भैरव जो है शिव के अवतार माने जाते हैं। वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक बसव नामक एक ब्राह्मण था जो कलचुरी वंश के शासक विजय के मंत्री थे, यानी कि एक बसव नाम के ब्राह्मण थे। ये कलचुरी वंश के शासक विजय के मंत्री थे। इन्हें ही वीरशैव संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है।
कश्मीरी शैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसुगुप्त थे, यानी कि जो कश्मीरी शैव संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक थे वो वसुगुप्त को माना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रविज्ञा संस्कार होता था, यानी कि जो जिनको बौद्ध धर्म में जाना है, आजकल जैसे एंट्रेंस पेपर होता है बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए, तो उस समय भी जो एंट्रेंस से गुजरना पड़ता था उसको प्रविज्ञा संस्कार के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के समान है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित यापनीय संप्रदाय था। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग के राजा चेदी वंश के शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो पहली शताब्दी पूर्व में सबसे पहले चेदी वंश था, ये कलिंग का था, और इसके राजा जो खारवेल थे इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया में ललित विस्तार पर आधारित है। जो लाइट ऑफ एशिया है एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक है, इसमें ललित विस्तार का यानी कि बौद्ध धर्म के विस्तार को वर्णन किया गया है। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है, और जो महावीर स्वामी का ज्ञान था ये फल्गु या ऋजुपालिका नदी के किनारे था, और बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे पर है। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है। यह लगभग 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने पहली शताब्दी ईस्वी में चीन की यात्रा की और यहाँ के लोगों को बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। भागवत धर्म के अंतर्गत भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है। भागवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ किया था। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को वीडियो को देखें, एंजॉय करें, नोट बनाएं, एग्ज़ाम को क्रैक करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।